नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 125 प्रश्न। और ये जो 125 प्रश्न है दोस्तों, ये मैंने व्यापम की जो परीक्षा होती है दोस्तों विगत वर्षों में जो हुई है उनके ओल्ड क्वेश्चन पेपर से आपके सामने लेकर आया हूं। ठीक है, मैंने दोस्तों आपको कई बार बता चुका हूं कि यदि आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हो तो आप भूल जाओ कि आपसे एग्जाम हॉल में सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के क्वेश्चन बनेंगे। बिल्कुल 100% कह रहा हूं दोस्तों, अगर आपने एनसीईआरटी 7वीं से लेकर 10वीं तक नहीं पढ़ा तो ये आप भूल जाओ कि आप फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में 20 में से 10 में से ज्यादा स्कोर कर पाओगे। एक चीज। दूसरी चीज दोस्तों, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ भी लोगे, ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ भी लोगे और आपको यह पता नहीं है कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं तो आप फिर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैंने आपको कई बार बता चुका हूं कि एनसीईआरटी में दोस्तों एक एक लाइन एक एक शब्द से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर लाइन या हर शब्द से क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए, क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, किस लेवल के आते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों मैं पहले क्या कर रहा हूं आपको, अभी दोस्तों मैं आपको क्या करा रहा हूं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर करा रहा हूं। ठीक है, और इन ओल्ड क्वेश्चन पेपर को दोस्तों ये आज 11वीं क्लास है, ठीक है, जिसमें 125 प्रश्न हैं। इसके पहले 10 क्लास में आपको दे चुका हूं। ठीक है, तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हो। लेकिन ऐसा नहीं है, एक चीज और बता देना चाहता हूं दोस्तों, क्वेश्चन जो होते हैं रिपीट होते हैं। ठीक है, मैंने दोस्तों सामान्य विज्ञान के जितने भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर अभी तक व्यापम में हुए हैं सभी देख लिया। लेकिन दोस्तों मेरे को सबसे ज्यादा जो टफ पेपर लगा वो एमपी फॉरेस्ट गार्ड का ही लगता है। मैं आपको सच्चाई से अवगत करा रहा हूं, डरा नहीं रहूं। बिल्कुल यही सच्चाई है दोस्तों कि जो सामान्य विज्ञान आती है एमपी फॉरेस्ट गार्ड की, वो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 से भी ज्यादा टफ आती है। मैंने पूरे ओल्ड क्वेश्चन पेपर का आकलन करने के बाद आपको ये बता रहा हूं। ठीक है, तो भाई एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है, क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं ये सब समझो, और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि वनस्पति कोशिका के विभाजन के दौरान कोशिकांग जो 2 भागों में विभाजित हो जाता है क्या कहलाता है? तो याद रखना दोस्तों, उसको कहते हैं न्यूक्लियस यानी केंद्रक। और देखिए दोस्तों, थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी भी आपको बनना चाहिए। ठीक है, जैसे केंद्रक को न्यूक्लियस कहते हैं ना, तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें समझना, और न्यूक्लियस को केंद्रक कहते हैं ये भी जरूरी है। ठीक है, मतलब दोस्तों दोनों चीज जरूरी है। कभी कभी वो डायरेक्ट इंग्लिश का नाम भी हिंदी में लिख देता है, ठीक है, कभी कभी हिंदी का नाम डायरेक्ट इंग्लिश में भी लिख देता है। तो थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा आपको दोस्तों अंग्रेजी और हिंदी दोनों शब्दों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, वनस्पति कोशिका जो होता है उसके विभाजन के दौरान याद रखना केंद्रक जो होता है दोस्तों 2 भागों में विभाजित होता है। ठीक है, अभी दोस्तों हम जब डिटेल में, ये लास्ट क्लास है ओल्ड क्वेश्चन पेपर की, इसके बाद दोस्तों मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा और एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा डिटेल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंढकों में कायांतरण के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा होता है? तो याद रखना दोस्तों, थायरॉक्सिन। क्या होता है? थायरॉक्सिन जो होता है दोस्तों मेंढकों में कायांतरण के लिए जिम्मेदार हार्मोन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक वस्तु टी सेकंड में डी मीटर की दूरी तय करती है तो इसका वेग इस तरह व्यक्त किया जाएगा। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। और चाल को क्या कहते हैं? वेग भी कह सकते हैं। बस इतना अंतर है दोस्तों कि चाल जो है एक अदिश राशि होती है और वेग क्या होती है? सदिश राशि होती है। लेकिन दोनों के फार्मूले एक ही होते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटे समय या वेग बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो वेग कैसा हो जाएगा? डी अपन टी, मतलब दूरी बटे समय। ठीक है, डी मतलब डिस्टेंस और टी बटे टाइम। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा एस बराबर डी अपन टी। ठीक है, डिस्टेंस अपन टाइम, दूरी बटे समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों से प्राप्त फाइबर है। तो देखिए भाई, ऊन, रेशम और रुई ये पौधे से प्राप्त होते हैं क्या? देखिए, रेशम तो होता है, ठीक है, रुई भी होता है, लेकिन ऊन जो होता है दोस्तों ये पौधों से प्राप्त नहीं होता, ये जानवरों से प्राप्त होता है। ठीक है, नारियल का जटा भी कैसे प्राप्त होता है? पौधों से। जूट भी पौधों से, और रुई जो कपास है दोस्तों ये भी किससे प्राप्त होती है? पौधों से। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। बाकी देखिए दोस्तों, ऊन जो होता है ना, याद रखना, ऊन जो होता है, ऊन किससे प्राप्त होता है? ऊन हमेशा याद रखना दोस्तों, ऊन जंतुओं से प्राप्त होता है, जानवर ऐसे होते हैं वो। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी इसका लिखा है नारियल, जटा, जूट, रेशम। ठीक है, तो देखिए रेशम जो होता है ना, रेशम भी एक ऐसी चीज होती है दोस्तों जो जंतु से प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, इसलिए नारियल मतलब नारियल जटा, जूट और रुई ये तीनों चीजें दोस्तों किससे प्राप्त की जाती है? ये तीनों चीज पौधों से प्राप्त है, फाइबर हैं या रेशे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जरायुज पशु का एक उदाहरण है?
तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, दो चीज होती है, जरायुज और एक अंड प्रजक होता है। मतलब दोस्तों एक अंडे देते हैं और एक क्या देते हैं, एक देते हैं आपके बच्चे। ठीक है, तो देखिए मेंढक जो होते हैं दोस्तों, ठीक है, ये क्या है, ये जरायुज पशु का उदाहरण नहीं है। ठीक है, शुतुरमुर्ग क्या है, ये भी नहीं है, सांप जो है ये भी नहीं है, लेकिन कंगारू जो है दोस्तों याद रखना ये जरायुज है। क्या है, जरायुज है। मतलब दोस्तों क्या होता है, इसे कहते हैं हम बच्चे को जन्म देता है। बाकी सब क्या देते हैं, अंडे देते हैं, जैसे शुतुरमुर्ग का अंडा, सांप का अंडा, मेंढक का अंडा। ठीक है, ये सब क्या देते हैं दोस्तों, अंडे देते हैं। लेकिन कंगारू क्या होता है, एक जरायुज है, मतलब बच्चे को जन्म देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में नलिन को एक बेंच धकेलने को कहा गया, जबकि राम को दुगनी बेंच धकेलने को कहा गया। कहने का मतलब दोस्तों, नलिन को एक बेंच और राम को दो बेंच धकेलने को कहा गया, तो अधिक बल कौन लगा रहा है? सिंपल सी बात है भाई, जो दो बेंच को ढकेलेगा वो ज्यादा बल लगाएगा ना। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आप सिंपल से नॉर्मल कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जरा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन अधिक बल लगा रहा है? राम अधिक बल लगा रहा है। क्यों? क्योंकि राम दुगनी बेंच को ढकेल रहा है, दो बेंच को ढकेल रहा है, और नलिन एक ही बेंच को ढकेल रहा है। ठीक है, इंद्रधनुष स्पेक्ट्रम का एक उदाहरण है जो इसके कारण उत्पन्न होता है। तो याद रखना दोस्तों, प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है? देखिए, प्रकाश का परिवर्तन, ये मान के चलो कोई तल है, ठीक है, तो प्रकाश आया, टकराया, ही चल गया, ये प्रकाश का परिवर्तन। ठीक, प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है? प्रकाश का परिवर्तन होता है दोस्तों, मान के चलो ये कोई सतह है, ठीक है, प्रकाश का परिवर्तन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अभिलंब की ओर झुक जाती है या उससे दूर हो जाती है। ठीक है, माध्यम चेंज हो जाता है, ये अपवर्तन होता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बहुलिक परिवर्तन, जैसे दोस्तों अपना ऑप्टिकल फाइबर सुना होगा, ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है दोस्तों, ये इस प्रकार से परिवर्तन होता है। ठीक है, इंटरनल रिफ्लेक्शन या मल्टीपल रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, और प्रकाश का परिक्षेपण मतलब डिप्रेशन ऑफ लाइट। ठीक है, तो प्रकाश के परिक्षेपण के कारण दोस्तों क्या होता है, इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, क्या बनता है? इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, याद रखना, रेनबो जो है दोस्तों प्रकाश का परिक्षेपण या डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण बनता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, संपूर्ण दहन के दौरान गैस स्टोव बर्नर में उत्पन्न हुई रंग का लौ होता है। गैस जलाते हो तो कौन से कलर की लौ जलती है? तो गैस जलाते हो तो नीले कलर की लौ जलती है ना। ठीक है, नीले कलर की लौ जलती है, इसका मतलब दोस्तों संपूर्ण दहन हो रहा है। और अगर आप चूल्हा जलाते हो तो चूल्हा या आग जलाते हो दोस्तों लकड़ी का, तो वो पीली आग देता है। क्यों? क्योंकि इसमें दोस्तों संपूर्ण दहन नहीं होता, उसमें अपूर्ण दहन होता है, आधा दहन होता है। ठीक है, लेकिन गैस में दोस्तों संपूर्ण दहन होता है, इसलिए नीली ज्वाला जलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किट्टू रोग एक फफूंदी बीमारी है जो इसे प्रभावित करती है। तो कब से पढ़ते आ रहा है दोस्तों कि किट्टू रोग किसके कारण होती है? दोस्तों किट्टू रोग किसमें होता है? गेहूं के कारण होता है। किसमें होता है? गेहूं में होता है। किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। ठीक है, फंगल डिसीज है। ठीक है, चलिए, बिजली के बल्ब में तंतु का ऑक्सीकरण रोकने के लिए इसमें कौन सी एक गैर प्रतिक्रियाशील गैस भरी जाती है? गैर प्रतिक्रियाशील का मतलब क्या है दोस्तों? अक्रिय गैस। क्या होता है? अक्रिय गैस दोस्तों, मतलब जो किसी से क्रिया नहीं करती है। अक्रिय सक्रिय क्या होता है दोस्तों? जब हम आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो वहां मैं आपको सब बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, बिजली के बल्ब में आर्गन गैस भरी रहती है। आप तो ये रट लो। ठीक है, बिजली के बल्ब में आर्गन गैस भरी रहती है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा का माप कहलाता है। तो आर्द्रता को मापने के लिए दोस्तों क्या कहते हैं हम? देखिए, ह्यूमिडिटी क्या होती है? आर्द्रता। इसके लिए दोस्तों एक यंत्र होता है हाइग्रोमीटर। कौन सा होता है? हाइग्रोमीटर। एक हाइग्रो होता है आर्द्रता के लिए और एक हाइड्रो होता है, हाइड्रो होता है ये आपेक्षिक घनत्व के लिए होता है। ठीक है, तो याद रखना, आर्द्रता जो होती है दोस्तों वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा क्या कहलाती है? आर्द्रता, ह्यूमिडिटी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी एक दी गई धातु साइकिल के हैंडल बारों के विद्युत लेपन के लिए प्रयोग की जाती है जो उसे चमकदार रंगत देती है एवं संक्षारण से बचाती है? साइकिल का हैंडल देखना दोस्तों, बहुत ज्यादा चमकता है। साइकिल का हैंडल या टू व्हीलर का हैंडल भी देखना, वो बिल्कुल चांदी जैसा चमकता है ना। तो उसको क्या किया जाता है? विद्युत के रासायनिक प्रभाव, विद्युत का रासायनिक प्रभाव जब मैं पढ़ा रहा था तब आपको बताया था। ठीक है, सब बता चुका हूं मैंने। विद्युत लेपन क्या होता है, यशद लेपन क्या होता है, गैल्वनीकरण क्या होता है, जस्तीकरण क्या होता है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, जब विद्युत लेपन जो होती है कौन सी धातु का किया जाता है? तो क्रोमियम धातु का क्या किया जाता है? उसमें लेपन किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, क्रोमियम का लेपन किया जाता है साइकिल के हैंडल में, और विद्युत लेपन मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत कथन को पहचानिए। देखिए भाई, देखिए, बल्ब को केवल स्विच बंद करने के बाद ही बदले, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, किसी भी मरम्मत से पहले उपकरणों को प्लग में लगाएं
ये बात क्या कह रहा है, किसी भी मरम्मत से पहले उपकरणों को प्लग में लगाए, ये गलत बात है। ठीक है, क्यों? क्योंकि करंट हो सकता है। जब गीले हाथ हो तो कभी भी बिजली के उपकरणों को न छुएं, सही बात है। और किसी भी मरम्मत से पहले उपकरणों को प्लग से निकाल ले, बिल्कुल सही बात है। मतलब दोस्तों मरम्मत करने से पहले उपकरणों को क्या करना चाहिए, प्लग से निकाल लेना चाहिए। उदाहरण के लिए दोस्तों, अगर आपका पंखा बिगड़ गया है और वो बोर्ड में फंसा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बोर्ड में फंसा है तभी उसकी मरम्मत कर रहे हो। ठीक है भैया, उसको पहले निकाल लो। ऐसा नहीं करना है कि बटन बंद कर दिए और प्लग फंसा है बोर्ड में और फिर मरम्मत कर रहा हो, ऐसा नहीं करना है। उसको पहले अपन को कहां से निकालना है, बोर्ड से निकाल लेना है। तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? देखिए भाई, भौतिक परिवर्तन है नहीं, भौतिक परिवर्तन नहीं है पूछा है, मतलब रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है दोस्तों, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें कोई नया उत्पाद नहीं बनता, और रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें नया उत्पाद बनता है। तो कागज का मसलना, कागज को मसल भी दोगे दोस्तों तो वो कागज ही रहेगा। कागज का मोड़ना, कागज को मोड़ भी दोगे तो वो कागज ही रहेगा। कागज का जलना, कागज को जलाओगे तो राख में बदल जाएगा, मतलब नया उत्पाद मिल जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, एक रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए कागज का जलना जो है दोस्तों भौतिक परिवर्तन नहीं है। बाकी कागज को आप कितना भी फाड़ दो वो कागज ही रहेगा। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, कागज का जलना क्या है, भौतिक परिवर्तन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास एक बहुलक होता है जो बड़ी संख्याओं में ग्लूकोज एकांश के मिलने से बनता है, जिन्हें कहा जाता है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक वाली यूनिट। अभी मैंने कल ही दोस्तों जब आपको क्वेश्चन करवाया था तो बताया था कि क्या होता है, जो सेलुलोज होता है दोस्तों उसका क्या होता है, बहुलक होता है कपास। ठीक है, क्या होता है, सेलुलोज का बहुलक होता है कपास, और सेलुलोज भी जो होता है दोस्तों ग्लूकोज से मिलकर बनता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिड्डे किसके द्वारा तेज आवाज निकालते हैं? तो याद रखना दोस्तों, टिड्डे के जो पिछले पैर होते हैं ना, वो अपने पंखों के विपरीत क्या होते हैं, रगड़ खाते हैं। क्या होते हैं, टिड्डे के पिछले पैरों को दोस्तों अपने पंखों पर रगड़ खाते हैं, इसलिए दोस्तों क्या होता है, तेज आवाज निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सतीश की गाड़ी टूट गई है, वह कड़कती हुई बिजली व आंधी तूफान में फंस गया है। उसे गाड़ी से थोड़ी दूर पर एक पुल, एक बिल्डिंग, एक पेड़ दिखाई देता है, वह सुरक्षित होगा। ये गाड़ी बिगड़ गई भाई, यहाँ पुल है, यहाँ गाड़ी है, इतनी दूर में ये दिखा रहा है सब सामान, है ना। मतलब क्या क्या दिखाई दे रहा है, आपकी बिल्डिंग दिखा दे रही है, एक पुल दिखाई दे रहा है, एक पेड़ दिखाई दे रहा है। तो आंधी तूफान के नीचे, पेड़ के नीचे तो जाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, बिल्डिंग के नीचे भी मत जाओ भैया, बिल्डिंग गिर सकती है। ठीक है, और जाने नहीं है। मैं तो कहता हूँ आपकी गाड़ी बिगड़ गई है, टूट गई है, तो आप गाड़ी के अंदर ही बैठे रहो, तूफान में बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वह गाड़ी के भीतर ही बैठता है, वह सुरक्षित होगा अगर वह गाड़ी के भीतर ही बैठा रहेगा। गाड़ी बिगड़ गई है, बिगड़ जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहां से यदि तुम दूसरी जगह जाने का प्रयास करोगे तो दिक्कत में मत जाओगे। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। ये क्वेश्चन तो मेरे को लगता है दोस्तों कंपटीशन एग्जामों में हजारों बार पूछा जा चुका है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या लीवर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कस्कुटा इसका एक उदाहरण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। कस्कुटा, कस्कुटा परजीवी या पैरासाइट का उदाहरण होता है। परजीवी का उदाहरण एक और होता है दोस्तों, अमरवेल। क्या होता है, अमरवेल। अमरवेल दोस्तों और कस्कुटा याद रखना दोस्तों एक ही होता है। अमरवेल को अंग्रेजी में कस्कुटा कहते हैं और हिंदी में अमरवेल कहते हैं। ठीक है, कस्कुटा जो पीले पीले कलर की बेला होती है ना, झाड़ों में लपटी रहती है, उसे ही कहते हैं, उसे अंग्रेजी में कस्कुटा कहते हैं। और मैंने बोला था क्वेश्चन नंबर 1 में कि याद रखना कि थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अमरवेल को इसने कस्कुटा बोल दिया है। अगर क्वेश्चन में अमरवेल लिख के आता तो आप फट से परजीवी बता देते, लेकिन कस्कुटा लिख दिया तो आप चकरा गए। ठीक है, तो याद रखना कस्कुटा मतलब अमरवेल और अमरवेल मतलब पैरासाइट या परजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टरी थर्मामीटर को इसमें डुबोकर रोगाणु रहित बनाया जाता है। भैया देखो, डॉक्टरी थर्मामीटर को अभी कोरोना चल रहा था तो सैनिटाइजर क्या कर रहा था, सैनिटाइजर। और बार बार लोग कह रहे थे कि सैनिटाइजर में दारू मिली है, शराब मिला है, और दारू क्या होता है, एल्कोहल। क्या होता है, एल्कोहल। ठीक है, तो एल्कोहल से दोस्तों क्या किया जाता है, डॉक्टरी थर्मामीटर को रोगाणु रहित बनाया जाता है। उबलते पानी आनी में नहीं करना भाई, उबलते पानी में करेंगे तो उसका जो पारा है उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसीआर का निर्माण भारत सरकार द्वारा 1977 में ऊर्जा क्षमता और संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। पीसीआरए का अर्थ है, अब क्वेश्चन पूछेंगे लोग, सोचेंगे लोग कि ये सर एनसीईआरटी से, ये क्वेश्चन विज्ञान का कैसे हो गया, ये तो जीके का क्वेश्चन हो गया। अरे भैया, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की किताब में लिखा है। मैंने कल ही बताया था कि पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन काम करता है, जिसकी स्थापना 1977 में हुई थी। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सिंचाई की विधि है? देखिए दोस्तों, एक तो ड्रिप सिस्टम होता है जो सबसे अच्छा होता है। ठीक है, ड्रिप
टपक बूंद जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, ड्रिप मतलब टपक टपक बूंद, जहां पानी की मात्रा कम हो दोस्तों तो वहां टपक बूंद, ड्रिप सिस्टम जिसे कहते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखना बिल बिल नहीं होता, ठीक है। इसके बाद दोस्तों खतीका भी नहीं होता, खतीका मतलब दोस्तों बरो होता है, ठीक है। खतीका जो होता है दोस्तों याद रखना, इसमें सिंचाई की एक विधि है, इसमें क्या होता है, स्प्रिंकलर टाइप से क्या किया जाता है, इसमें सिंचाई की जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है जबकि चंद्रमा पर नहीं है, ऐसा पर्याप्त अभाव के कारण होता है। पृथ्वी पर दोस्तों वायुमंडल क्यों है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो है दोस्तों वायु को नीचे की ओर खींचता है। लेकिन चंद्रमा पर दोस्तों क्या होता है, गुरुत्वीय बल नहीं होता है, इसके कारण से वहां पर वायुमंडल नहीं होता और हवाएं नहीं पाई जाती हैं। कहां चल जाती हैं, सब ऊपर इधर उधर फैल जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपक्षय इस प्रक्रिया को दर्शाता है। तो याद रखना दोस्तों अपक्षय क्या होता है, तो याद रखना दोस्तों जो सेल होते हैं, चट्टान होते हैं, इन सभी के अपक्षय या क्या हो सकता है दोस्तों, वीदरिंग, क्या हो सकता है, वीदरिंग, ठीक है। इसके निर्माण से आपने पढ़ा होगा कि मिट्टी की रचना होती है, मृदा का निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वातावरण की परिस्थितियों से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय के दौरान दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी कहलाते हैं। तो याद रखना दोस्तों मिग्रेटरी बर्ड्स या प्रवासी पक्षी कहते हैं ना, प्रवासी पक्षी क्या होता है, जब वातावरण चेंज हो जाता है तो ये पक्षी दोस्तों क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं जहां उनके लिए वातावरण अनुकूलित होता है, उन्हें प्रवासी पक्षी कहते हैं। रक्त में सही लवण संतुलन बनाए रखने वाला हार्मोन कौन सा है, तो इसको रट लेना, रक्त में सही लवण संतुलन एड्रीनलिन बनाता है। कौन सा हार्मोन बनाता है, एड्रीनलिन हार्मोन बनाता है। सब पढ़ा चुका हूं, आपने नहीं पढ़ा होगा तो डिटेल वाली क्लास जाके देखना, ठीक है। सब्जियों और फलों के छिलके बची हुई खाद्य सामग्री को अभ्रष्ट होने में लगभग इतना समय लगता है। तो भैया अपने घर में सब्जी रख देना, 15-20 दिन तक उसको मत देखना, तो वो क्या हो जाएगी दोस्तों, नष्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, मतलब 1 से 2 सप्ताह, मतलब 7 से 14 दिन के बाद क्या हो जाता है, सब्जी और उसके छिलके दोस्तों नष्ट हो जाते हैं। पौधे द्वारा जल को बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है, ठीक है, बाष्पोर्जन। बाष्पोर्जन जो होता है दोस्तों, पौधों जो होते हैं उसकी पत्तियों में रंध्र छोटे छोटे स्टुम पाए जाते हैं, उससे क्या होता है, जल बाहर निकलता है, उसको बाष्पोर्जन या ट्रांसपिरेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपशिष्ट जल उपचार में बार स्क्रीन की मदद से इसे हटाते हैं। तो याद रखना दोस्तों प्लास्टिक के डिब्बे, लकड़ी पैकेट, ठीक है, क्या हो दोस्तों, प्लास्टिक के डिब्बे और लकड़ी पैकेट को किसे हटाते हैं, तो याद रखना दोस्तों बार स्क्रीन, मतलब दोस्तों सिंपल सी बात है, छन्ना लगा दो, क्या छन्ना लगा दो, छन्ना से दोस्तों ये सब चीज हट जाते हैं पानी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल से विद्युत धारा को प्रभावित करने पर जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है या वियोजित हो जाता है। तो इसका किसका उदाहरण है, तो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, ठीक है। H2O जो होता है दोस्तों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं इसे। एक सैटेलाइट द्वारा परिपत्र कक्षा में घूमने के लिए लगने वाला अभिकेंद्र बल किसके द्वारा दिया जाता है, तो याद रखना दोस्तों सैटेलाइट जो होता है वो कक्षा में घूमता है, उसको अभिकेंद्रीय बल, मतलब दोस्तों कौन सा फोर्स कह सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। तो अभिकेंद्रीय बल दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा दिया जाता है। अंतर्जलीय भूकंप शक्तिशाली तरंगें उत्पन्न कर सकते हैं जो उच्च वेगों पर यात्रा करती है, ये तरंगें क्या कहलाती हैं, सुनामी कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, देखिए दोस्तों भूकंप जो होता है वो किसके कारण आता है, पृथ्वी में भूपटपट्टी के नीचे क्या होता है, आंतरिक विक्षोभ होता है, जो प्लेट होती है दोस्तों उनके गतिमान होने के कारण। और जब दोस्तों भूकंप क्या होता है किसी समुद्र सागर महासागर में आता है तो वो सुनामी बन जाती है, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों शक्तिशाली भूकंप अगर अंतर्जलीय जगह में आता है तो तरंगें क्या कहलाती है, सुनामी कहलाती हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा ईंधन अधिक से अधिक कैलोरी मान देता है, एलपीजी। अपने घर में दोस्तों कौन सी गैस जलाते हैं अपन, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो क्या होता है, अधिक से अधिक कैलोरी मान देता है, इसलिए ब्लू मतलब नीली ज्वाला के साथ वो जलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, विद्या ट्रंक को बाएं से दाएं की ओर धकेलती है, घर्षण का बल डिब्बे पर कार्य करेगा। तो देखिए बाएं से दाएं ढकेल रही है, बाएं मतलब इधर से इधर ढकेल रही है, तो घर्षण दोस्तों हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करता है, तो दाएं से बाएं की ओर घर्षण बल कार्य करेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में स्थित भरतपुर, मैं सीधा बोल देता हूं दोस्तों, भरतपुर जो है पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। ये एनसीईआरटी में लिखे हुए क्वेश्चन है सब, ठीक है, ऐसा नहीं है कि जीके की किताब से छाप दिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौलाई और घास किसके उदाहरण है भैया? तो चौलाई और घास खरपतवार पौधे के उदाहरण है। ये चौलाई की भाजी भी होती है जिसे लोग खाते भी हैं, बहुत फायदे करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध टैंक कैटरपिलर ट्रैक पर चलते हैं जो पहियों पर चैन की तरह कवर कर ली जाते हैं और चौड़े होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, जमीन के साथ संपर्क के क्षेत्र में वृद्धि होती है। क्या होती है? जमीन के साथ जो संपर्क का क्षेत्र होता है दोस्तों, उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, उसमें वृद्धि होती है। भोजन महीनों तक खराब नहीं होता यदि इसे इस ताप पर संग्रहित किया जाए। तो याद रखना दोस्तों, -18 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोस्तों अगर भोजन को आप रख दोगे तो महीनों तक खराब नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जहरीली गैसों में से एक हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल सकती है और मृत्यु का कारण बन सकती है, वह गैस कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड CO, और CO2 होती है कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो याद रखना दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड या CO। कार्बन मोनोऑक्साइड की दोस्तों जगह में दोस्तों कभी कभी आपको वो डायरेक्ट CO लिख के भी दे सकता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसे कहते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाने पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पैमाने पर इसके बराबर होगा। तो भैया 100 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 37 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्या होता है? फ़ारेनहाइट पैमाने पर 100 डिग्री सेल्सियस पैमाने पर इसके बराबर होगा तो 37.8 डिग्री, ठीक है, रट लेना इसको भी, ठीक है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर, है ना। पेशी कोशिका में अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन मतलब दोस्तों जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं हो, ठीक है, तो उसके कारण दोस्तों क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है। और लैक्टिक अम्ल के कारण ही दोस्तों क्या होता है? जब थकान होती है तो हमारे जोड़ों में दर्द होता है। रेशम के उत्पादन में अग्रज देश, तो भैया रेशम के उत्पादन में चीन है, ठीक है। वन वर्षा वन अक्सर इस तरह से वर्णित किए जाते हैं, तो याद रखना दोस्तों, लविंग जंगल्स मतलब दोस्तों हैबिटेट्स फॉरेस्ट है। वर्षा वन जो होते हैं दोस्तों किस तरह से वर्णित किए जाते हैं? आवास जंगल से वर्णित किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारी वर्षा व पवन के कारण उपजाऊ ऊपरी मृदा की हानि, भैया मृदा क्षरण, ठीक है। भारी वर्षा और वायु के कारण दोस्तों मृदा की ऊपरी परत क्या उड़ती है? उड़ जाती है या पानी में बह जाती है, तो उसे क्या कहते हैं हम? मृदा अपरदन, सॉइल एरोजन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम टेलीविजन की आवाज़ तेज करते हैं, मैंने कितने बार बता चुका हूं, टेलीविजन की आवाज़ हो चाहे कछू की आवाज़ हो, मतलब ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम या एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है। सिंपल है दोस्तों, जब ध्वनि की हम टेलीविजन या टीवी की आवाज़ तेज करते हैं तो किसे बढ़ा रहे हैं? हम उसके आयाम को बढ़ा रहे हैं, एम्पलीट्यूड को बढ़ा रहे हैं। जब दर्पण के जैसे अधिक चमकदार सतह पर प्रकाश आपतित होता है तो क्या होता है भैया? बिल्कुल सपाट परिवर्तक सतह रख दो, ठीक है, तो उससे क्या होगा दोस्तों? नियमित परिवर्तन होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस है, ठीक है, मतलब नियमित परिवर्तन होता है, ठीक है। और खुरदरी सतह होगी दोस्तों तो ये कहीं इधर भागेगा, कहीं इधर भागेगा, कहीं इधर भागेगा। लेकिन अगर सतह बिल्कुल चिकनी है, ठीक है, तो क्या होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, नियमित परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चलती बस के संदर्भ में दूरी समय ग्राफ हमें ये जानकारी देती है। दूरी के संदर्भ में बस की गति बिल्कुल गलत है, गति के संदर्भ में बस द्वारा लिया गया समय भी गलत है, किसी तात्कालिक समय में बस द्वारा तय की गई दूरी, मतलब दोस्तों दूरी समय ग्राफ, दूरी का ग्राफ समय का ग्राफ खींचेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा दोस्तों कि किस टाइम में कौन गैस मतलब बस है ने कितनी दूरी तय की है, ठीक है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है, ठीक है। आपको ग्राफ पता होना चाहिए, ग्राफ क्या होता है, ठीक है, तो बन जाएंगे। दही में उपस्थित अम्ल 50 बार बता चुका हूँ, लैक्टिक अम्ल, और दही में पाया जाता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु या बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य ताप पर एक धातु जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है और उसे जब जल में गिराया जाता है तो सतह की और उसमें श्वसन के साथ तीव्र से हो जाता है, वह धातु है। ये क्वेश्चन मैंने पूरा भी नहीं पढ़ा, क्या पूरा भी नहीं पढ़ा, और मैंने आंसर इसका सोडियम सोच लिया। क्यों? क्योंकि सोडियम दोस्तों अधिक अभिक्रियाशील धातु है जिसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगर इसको दोस्तों हम वायु में रखते हैं तो भी आग पकड़ता है, और जल में रखते हैं दोस्तों तो भी आग पकड़ता है, इसलिए इसको क्या रखा जाता है? मिट्टी के तेल में। मैंने इसकी जैसे ही दोस्तों पहला क्वेश्चन देखा तो उसका आंसर क्लिक कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला इसका मिश्रण होता है, तो देखिए दोस्तों मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से याद करना दोस्तों, कंफ्यूजन होता है। मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण क्या होता है? कोल गैस या कोयला गैस होती है। सभी ग्रहों में से किसका घनत्व तो सबसे कम है? शनि ग्रह। मैंने बताया था ना जिसमें वलय पाए जाते हैं, शनि ग्रह, ठीक है, इसका घनत्व दोस्तों सबसे कम है। और मैंने ये भी बताया था कि पानी यानी जल या वाटर से भी कम घनत्व होता है किसका? शनि ग्रह का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी उपस्थिति के चलते मनुष्य गाय की भांति ग्लूकोज घास को नहीं पचा पाता। तो देखिए दोस्तों मैंने बताया था कि जो सेलुलोज होता है ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, सेलुलोज होने के कारण दोस्तों घास में क्या होता है?
मनुष्य इसको नहीं पचा पाता। ठीक है, घास में सेलुलोज के कारण दोस्तों मनुष्य इसको नहीं पचा सकता, लेकिन गाय गाय पचा लेती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसमें क्षमता होती है सेलुलोज को पचाने की। ठीक है, जो अपन ने पढ़े थे ना जुगाली करने वाले जंतु। ठीक है, तो सेलुलोज को क्या करती है दोस्तों, वो पेट से क्या करती है, मुंह में लाती है और जुगाली करते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गी के अंडे की जर्दी में मौजूद पीला भाग क्या होता है? ठीक है, तो एक एकल कोशिका होती है या सिंगल सेल्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। याद रखना दोस्तों, इसको याद रख लेना, एक एकल कोशिका होती है। मुंडी के अंडे की जर्दी जो बाहर होता है ना मुंडा मुर्गी की अंडा में, ठीक है, वो होता है एकल कोशिका होती है। ठीक है, मतलब एक कोशी होती है, एक प्रकार से कह सकता है। ठीक है, इस प्रकार की मृदा गमले, खिलौने और मूर्ति बनाने के लिए उपयुक्त होती जाती है। तो मृणमय मृदा, इसमें क्या होता है दोस्तों, बालू, रेत, कंकड़ नहीं होते, इसलिए इसे मृणमय मृदा कहा जाता है और गमला, खिलौना और मूर्ति बनाने के लिए अच्छी रहती है। एक कार द्वारा तय की गई दूरी ओडोमीटर या पथमापी। देखिए मैंने कहा था ना, ओडोमीटर को पथमापी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इंग्लिश पढ़ लिए तो ठीक है, नहीं तो पथमापी तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो ओडोमीटर से क्या करते हैं दोस्तों, हमारी गाड़ी में ओडोमीटर लगा रहता है, ये बात आप याद रख लो। ठीक है, एक विद्युत चुंबक खालिस्तान से आकर्षित होता है, तो ये तो लोहा से मतलब आयरन से आकर्षित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार धातु की एक फुकनी के साथ सोना चांदी की दुकान में जाते होगे तो बाहर एक मुनीम बैठा रहता है और मुनीम के बगल में नीचे साइड में दोस्तों एक और आदमी बैठा रहता है, जहां बोलते हैं पैरपट्टी जोड़ दो। कोई भी पुराने हमारे जो आभूषण रहते हैं बोलते हैं कि भैया ये जोड़ दो या ये कर दो या पॉलिश कर दो। ठीक है, तो वहां देखना एक ज्वाला जलाता है। देखिए दोस्तों, वो सबसे ऊपर जो ज्वाला जलता है ना, सबसे बाहरी क्षेत्र में नीली ज्वाला जो जलती है, वहां पर दोस्तों क्या करता है, उसको उसमें लगाता है। किसको? जो आभूषण होते हैं। तो ज्वाला के सबसे बाहरी क्षेत्र में, आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम्स, वो क्या करता है, उसमें उसको लगाता है। किसको? आभूषण को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूरी एक ऋतु तक खेत को खाली छोड़ने की प्रक्रिया लाती है क्षेत्र प्रति। हम कहते हैं ना कि प्रति जमीन पड़ी है, कहते हैं ना दोस्त, अगर आप किसान के पुत्र होगे तो समझते होगे कि प्रति जमीन क्या होती है। ठीक है, तो क्षेत्र प्रति होता है खाली छोड़ने की प्रक्रिया को, और ये प्रति जमीन तभी खाली रहती है दोस्तों जब किसी क्षेत्र में पानी की कमी हो, और यदि पानी की कमी नहीं है दोस्तों तो कहीं भी प्रति जमीन नहीं रह सकती। ठीक है, केंद्रक को खालिस्तान द्वारा एक कोशिका द्रव्य से अलग किया जाता है। तो केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच में दोस्तों केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। ध्यान रखना, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूटर के साइड मिरर, मतलब अपनी गाड़ी में जो साइड में आईना लगा रहता है दोस्तों, तो उसमें सिंपल सी बात है, आप दिमाग लगाओ और इसी बताओ कि उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा बनता है ना। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, वस्तु की तुलना में छोटा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर बी, मतलब वस्तु की तुलना में उनसे छोटी क्या बनती है, छवि दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी जीवों के लिए ऊर्जा का परम स्रोत क्या होता है? मैंने कई बार बता चुका हूं दोस्तों, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, सौर ऊर्जा या सन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो सुरक्षित क्षेत्र जहां जानवर बिना किसी बाधा के अपने प्राकृतिक निवास स्थान में रहते हैं, अभयारण्य या सेंचुरी। अभयारण्य शब्द दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बना है, अभय धन अरण्य। क्या? अभय मतलब दोस्तों बिना डर के, और अरण्य मतलब जंगल। ठीक है, तो बिना डर के दोस्तों क्या होते हैं, वो सुरक्षित रहते हैं, उसे अभयारण्य कहते हैं। और ऐसी परिभाषा दोस्तों आपको कहाँ मिलेगी, एनसीईआरटी में देखने को मिलेगी। अदिश राशि की पहचान करें। तो देखिए भाई, विस्थापन, देखिए वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक, देखिए विस्थापन सदिश है, बल भी सदिश है, वेग भी सदिश है, लेकिन दूरी जो होती है दोस्तों क्या होती है, अदिश राशि होती है। विस्थापन और दूरी में मुख्य अंतर ये होता है दोस्तों कि विस्थापन जो हो सकता है दोस्तों धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। मान के चलिए दोस्तों ये कोई जगह है, ठीक है, यहां से मैंने किसी वस्तु को विस्थापित किया तो यहां तक जाएगा, मतलब दिशा, और लेकिन अगर वहां से यहां आ गया तो ये हो गया आपका फिर से विस्थापन। देखिए ये हो गया, यहाँ गई वस्तु यहाँ आ गई तो ये विस्थापन हो गया जीरो। ठीक है, मतलब क्या हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। अगर मैंने इसको कर दिया और ये कुछ नहीं सरका तो वहाँ ऋणात्मक हो जाएगा। लेकिन दूरी दोस्तों अगर एक बार चीज चालू हो गई तो वो कितनी भी घूमे वो डिस्टेंस कहलाती है, मतलब दिशा पर निर्भर नहीं करती। तो दूरी क्या है, अदिश राशि है। मेलामाइन कल ही बताया था, मेलामाइन दोस्तों क्या होता है, जिससे फर्श की टाइल्स बनती है। ये एक थर्मोसेटिंग, दो बताया था ना, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है, थर्मोप्लास्टिक नहीं होता। ठीक है, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है, मेलामाइन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्मनज एक महिला शिशु के रूप में, महिला शिशु जब भी हो दोस्तों तो याद रखना एक्स एक्स का गुणसूत्र होगा या वाई वाई का गुणसूत्र होगा। ठीक है, या फिर क्या होगा बताइए, यदि महिला शिशु के रूप में विकसित होगा
दोस्तों, तो हमेशा याद रखना दोस्तों, वहां क्या होंगे, एक्स एक्स गुणसूत्रों का एक सेट होगा। अगर एक्स वाई का सेट होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स वाई होगा तो वहां पर लड़का होगा। ठीक है, तो एक्स एक्स गुणसूत्रों का सेट कौन होता है दोस्तों, ये होता है आपका महिला। क्यों, क्योंकि देखिए महिला में एक्स एक्स पाए जाते हैं, पुरुष में एक्स वाई पाए जाते हैं। अगर महिला में तो एक्स ही रहेगा, है ना, अगर पुरुष से एक्स गया तो ये हो जाएगी महिला, अगर पुरुष से बाया गया तो ये हो जाएगा पुरुष। मतलब दोस्तों लड़का हो या लड़की, उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, पुरुष जिम्मेदार होता है। ठीक है, चलिए जीवाणु जो बीमारियां हैं तो टाइफाइड और टीबी, टीबी एंड टाइफाइड दोस्तों बैक्टीरियल डिसीज हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान की एसआई इकाई, भैया तापमान की इकाई डिग्री बिग्री मत लगा देना, तापमान की एसआई इकाई दोस्तों केल्विन होता है। मैंने मात्रक वाला वीडियो बनाया हूं, देख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु तनु अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके एक गैस का निर्माण करती है जो पाप की आवाज के साथ ध्वनि करती है। ठीक है, इसको कहते हैं दोस्तों पॉप टेस्ट। मैंने जब आपको पढ़ाया था अम्ल क्षारक एवं लवण, एसिड बेस एंड सॉल्ट, तब बताया था कि एक पॉप टेस्ट होता है जिसमें किसका ध्वनि सुनाई देती है, हाइड्रोजन गैस की ध्वनि सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा अपरदन को रोकने की सर्वोच्च विधि कौन सी है, तो जंगल लगाओ, वन लगाओ, वृक्ष लगाओ, मतलब वनारोपण दोस्तों मृदा अपरदन को रोकने की सर्वोच्च उपयुक्त विधि है। सूर्य के प्रकाश में कौन से रंग उपस्थित होते हैं, 7 रंग, बेजानी हैप्पी नाला, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। संचारण रोकने के लिए लोहे के पाइप और सीटों पर जिंक धातु की कोटिंग की जाती है। कितने बार बता चुका हूं दोस्तों, इसको कहते हैं गैल्वेनाइजिंग या जस्तीकरण। क्या कहते हैं, संचारण मतलब दोस्तों जो जंग अंग टाइप का जो चीज होती है ना, उसके लिए दोस्तों गैल्वेनाइजिंग किया जाता है, जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, जस्तीकरण कहते हैं। लोहे की निकासी में कोयले का एक संगठित उत्पाद खालिस्तान इस्तेमाल में लाया जाता है। तो याद रखना दोस्तों, जब लोहे की निकासी की जाती है तो कोक का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, कोक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। स्वेटर और साल नामक खालिस्तान संश्लिष्ट फाइबर से बने होते हैं। तो स्वेटर और साल एक्रिलिक से बने होते हैं, इसको तो आप रट ही लेना। ठीक है, स्वेटर और साल एक्रिलिक नामक किससे बनते होते हैं, फाइबर या रेशम से बनते हैं। ठीक है, स्वेटर और साल एक्रिलिक नामक फाइबर से बनते हैं। कई चिकित्सीय समस्याओं की जांच के लिए जब अल्ट्रासाउंड उपकरण किया जाता है, तो भैया देखो मैंने कई बार बता चुका हूं कि ध्वनि तरंग 3 प्रकार की होती है, एक 20 हर्ट्ज से कम, एक 20 से लेके 20,000 तक और एक 20,000 से ऊपर। मनुष्य कौन सी सुन सकता है, 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की। ठीक है, 20 हर्ट्ज से नीचे की अवश्रव्य तरंग होती हैं, इन्हें कौन सुन सकता है, इन्हें कोई नहीं सुन सकता, इन्हें कुत्ता सुन सकते हैं, चमगादड़ सुन सकती है। और एक होती है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की, जिन्हें परश्रव्य तरंग कहते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। ठीक है, जिनका उपयोग दोस्तों आपने सुना होगा जो सोनोग्राफी वगैरह होती है ना, तो वहां किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, ठीक है 20,000 हर्ट्ज से दोस्तों ज्यादा तरंगों का उपयोग चिकित्साएं मेडिकल के लिए किया जाता है। विद्युत घंटी के काम करने के नियम में खालिस्तान, तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलती है कौन, विद्युत घंटी। विद्युत घंटी मतलब दोस्तों ये मत सोचना कि आप जो घंटा बजाते हो ये वाला नहीं होता मेरे भाई। विद्युत घंटी दूसरी घंटी होती है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी करंट प्रवाहित होता है और ध्वनि ऊर्जा निकलती है, तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलती है। भोजन संग्रहित किए जाने वाले डिब्बों के, लोहे के डिब्बों को टीन से विद्युत लेपित किया जाता है। क्यों, क्योंकि दोस्तों टीन जो होता है ना लोहे की तुलना में कम अभिक्रियाशील होता है। और अगर आपको ये भी नहीं पता होता तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, भोजन को खराब होने से बचाता है, ये ऑप्शन में लिखा था, इसको देख के भी आप ऑप्शन क्लिक कर लेते। ठीक है, लेकिन याद रखना टीन लोहे की तुलना में कम अभिक्रियाशील होता है, इसलिए दोस्तों इसकी परत चढ़ाई जाती है। परिपथ होता है, परिपथ मतलब दोस्तों मैं आपको विज्ञान की भाषा में बताऊंगा। सिंपल दोस्तों एक वायर लो, ये वायर ले लिया आपने, ठीक है, यहाँ से आपने फंसाया वायर और यहाँ पर ले गए लाइट जलाए। ठीक है, तो ये परिपथ ही कहलाता है। ठीक है, अगर दोस्तों याद रखना ये बंद परिपथ होता है, क्यों, क्योंकि बीच से वायर कहीं टूटा नहीं, अगर बीच से कहीं वायर टूट जाए तो ये खुला परिपथ हो जाता है, ओपन सर्किट हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों बिजली के प्रवाह का पूरा पथ क्या कहलाता है, परिपथ कहलाता है, सर्किट कहलाता है। अगर विज्ञान की भाषा में समझाऊंगा दोस्तों तो याद रखना फिर आपको थोड़ा क्या करना पड़ेगा, पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर बैटरी लगाना पड़ेगा, ठीक है, प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है, रजिस्टर लगाना पड़ेगा, एक
कुंजी लगाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें बताऊंगा तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि हम नौकायन बंद कर दें तो नाव स्थिर अवस्था पर आ जाती है। वस्तुओं की गति अवस्था को बदलने के लिए उत्तरदायी बल होता है। तो याद रखना दोस्तों, घर्षी बल क्या होता है? घर्षी बल। पानी के कारण भी दोस्तों क्या होता है? घर्षण लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कर्षण कहते हैं। क्यों कहते हैं कर्षण? कर्षण इसलिए कहते हैं भाई कि द्रव द्वारा और तरल द्वारा लगाने जाने वाला घर्षण कर्षण कहलाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही समय पर एक ही क्षेत्र में दो या दो से अधिक फसलें उगाना किसका अभ्यास कहलाता है? तो मिश्रित सस्यन, मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिश्रित सस्यन, मिक्स्ड क्रॉपिंग मतलब दोस्तों आपने खेत में टमाटर भी लगा दिए और टमाटर के बीच में क्या लगा दिए? धनिया। तो ये क्या हो जाता है? मिक्स क्रॉपिंग हो जाती है। एक वर्षा एक यंत्र द्वारा मापी जाती है जो रेन गेज या वर्षा मापी कहलाता है। वह उपकरण जो वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। रिपीट हो गया क्वेश्चन, मैंने बताया था कि गाड़ी में क्या लगा रहता है? ओडोमीटर लगा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ जूस के पैकेट में यह चेतावनी होती है कि यदि पैकेट फूला हो तो खाए पिए नहीं। ठीक है, यदि पैकेट फूला हो तो उसे खाए पिए नहीं। वो प्रक्रिया जो पैकेट को फुलाती है उसे कहते हैं किण्वन। किण्वन क्या होती है दोस्तों? जिसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? अवायवीय श्वसन होता है ईस्ट का। ठीक है, और किसका निर्माण होता है? अल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्ब जैसे फ्लैप जो भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकते हैं क्या कहलाते हैं? एपिग्लाटिस या कंठच्छद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एपिग्लाटिस या कंठच्छद कहलाते हैं। इस क्वेश्चन को दोस्तों आप रट लो, ठीक है, क्योंकि आप पढ़ोगे भी तो आपको ये समझ में नहीं आएगा जब तक आप इसे डिटेल में नहीं पढ़ोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तने के ऊपर दिखने वाला पेड़ का टहनीदार हिस्सा क्या कहलाता है? क्राउन कहलाता है। ठीक है, क्राउन कहलाता है। ठीक है, और बितान क्या होता है? कैनोपी क्या होती है? बड़े वृक्ष की शाखाओं के नीचे छोटे छोटे वृक्ष बितान या कैनोपी कहलाती है। तने के ऊपर दिखने वाला शिखर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पीला ठोस बहुत सी दवाइयों और हानिकारक कवक को मारने के लिए कवकनाशी की तरह प्रयोग किया जाता है। यह पीला ठोस क्या होता है? तो याद रखना ये पीला ठोस होता है दोस्तों सल्फर। क्या होता है? सल्फर, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 16। लैंगिक जनन की असुविधाएं हैं तो याद रखना दोस्तों, लैंगिक जनन क्या होता है दोस्तों? याद रखना जिसमें दो अलग अलग लिंग की पार्टिसिपेशन होती है, और अलैंगिक क्या होता है? जिसमें सिंगल जीव जनन कर लेता है। ठीक है, जैसे क्या होता है? उदाहरण के लिए अमीबा हो गया। जैसे मैंने बताया था ना, मुकुलन क्या होता है? खंडन, विखंडन, द्विखंडन। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ा चुका हूं मैं, है ना। तो याद रखना दोस्तों, लैंगिक जनन की असुविधा ये होती है कि इसकी प्रक्रिया बहुत धीमी होती है और कई वंशज उत्पन्न नहीं करती है। लेकिन दोस्तों जो अलैंगिक होता है ना, उसमें क्या होता है? इसकी प्रक्रिया बहुत तीव्र होती है। इसलिए तो देखना दोस्तों, अमीबा जो होते हैं ना, बहुत तीव्र गति से फैल जाते हैं, है ना, और वंशज भी उत्पन्न करते हैं, नेस्ट कई प्रकार के, है ना। निम्न में से किस एक में ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती? तो भैया अंतरिक्ष में जाओगे तो ध्वनि क्या होगी? यात्रा नहीं कर सकती। मतलब दोस्तों निर्वात में ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती, और ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किस में होती है? ठोस में होती है। ये बात आप याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखों में लेंस की मोटाई दूर और पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए आंखों को सक्षम बनाती है किसके द्वारा? तो याद रखना दोस्तों, एक मांसपेशी होती है सिलियरी मांसपेशी या सिलियरी मसल्स। ठीक है, ये क्या होती है दोस्तों? ये दोस्तों वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए आंख को सक्षम बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो कोशिकांग जिनकी खुद की आनुवांशिक सामग्री है वे हैं। तो याद रखना दोस्तों, नाभिक एंड माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों जिनकी खुद की आनुवांशिक सामग्री होती है। पॉलीथीन के थैले इससे बनाए जाते हैं। तो याद रखना LDPE। ठीक है, LDPE याद रख लो, इसका फुल फॉर्म बाद में बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों पर उपस्थित रंध्र इससे घिरे होते हैं। तो याद रखना दोस्तों, पत्तियों पर जो रंध्र होते हैं रक्षक कोशिकाएं या गार्ड सेल्स से घिरे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बेहतरीन भारतीय टीक इस वनों में पाए जाते हैं। टीक का मतलब दोस्तों सागौन, और सागौन के लिए फेमस है बोरी घाटी, जो कहाँ है? होशंगाबाद में। और होशंगाबाद दोस्तों मतलब सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य मानव कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46, लेकिन जोड़ी पूछ ले तो 23। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गहरे रंग के कपड़े सर्दी में पसंद किए जाते हैं, क्यों? अभी ठंडी चल रही है तो गहरे रंग के कपड़े इसलिए पहनना पसंद करते हैं क्योंकि गर्मी को अवशोषित करते हैं, और गर्मी में दोस्तों हल्के रंग के कपड़े पहने जाते हैं। ठीक है, ताजमहल इनके प्रभाव के कारण क्षतिग्रस्त हो रहा है। एसिड रेन, अम्लीय वर्षा, किसके कारण? अम्लीय वर्षा। तो कौन कौन सी चीज जिम्मेदार होती है? सल्फर और देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, इसके कारण क्या होती है दोस्तों? यह होती है अम्ल वर्षा, एसिड रेन होती है।
निम्न में से किस एक में घर्षण अलाभकारी है? मशीन के चलित पुर्जों में दोस्तों घर्षण तो क्या होता है, मशीन के पुर्जे घिसते हैं, इसलिए इसमें क्या होगा दोस्तों, अलाभकारी है। बाकी चलने में लाभकारी है, यदि घर्षण नहीं होगा तो चल नहीं पाएंगे। ब्रेक लगाने में अगर ब्रेक नहीं लगेगा दोस्तों, घर्षण नहीं होगा तो ब्रेक भी नहीं लगेगा, ठीक है, तो ये लाभकारी है। कलम से कागज लिखने पर यह भी लाभकारी है। मतलब दोस्तों मशीन के चलित पुर्जे में उसमें क्या होता है, घर्षण अलाभकारी होता है, हानिकारक होता है। घर्षण दोस्तों याद रखना हानिकारक भी होता है और लाभदायक भी होता है। निम्न में से कौन कोयले के विनाशकारी आसवन का एक उत्पाद नहीं है? तो चारकोल जो होता है दोस्तों कोयले के विनाशकारी आसवन का उत्पाद नहीं है। बाकी कोक, कोल गैस और तारकोल दोस्तों याद रखना ये सब क्या है, कोयले के विनाशकारी आसवन का उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम के दूध की रासायनिक संरचना है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम की दूध की रासायनिक संरचना दोस्तों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, MgOH। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडा अम्ल अग्निशामक के संगठक होते हैं? तो याद रखना दोस्तों तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट के विलयन का दोस्तों क्या कहते हैं, सोडा अम्ल अग्निशामक कहते हैं। अग्निशामक मतलब दोस्तों आग बुझाने की काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात को आसमान में सबसे अधिक चमकने वाला तारा है? तो सीरियस, क्या तारा की बात हो रही है, सीरियस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सतह पर रगड़कर कैंची की ब्लेडों को ताज करने के लिए सबसे उपयुक्त सतह कौन सी होती है? आपके घर में दोस्तों देखा होगा हसिया और क्या कहते हैं उसको, पाउसी, जिससे हम सब्जी काटते हैं ना, या चाकू, तो हम उसको किस में रगड़ते हैं, कुछ रूच पत्थर में, मतलब रफ स्टोन में रगड़ते हैं तो वो पैना हो जाता है, मतलब धारदार या क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलाइडोस्कोप एक प्रकाशिक यंत्र है, इसके सिद्धांत पर कार्य करता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन। दोस्तों याद रखना बहुलित परिवर्तन पर दोस्तों कैलाइडोस्कोप एक प्रकाशिक यंत्र जो काम करता है। सर्दियों में स्वेटर निकालते समय चटचहाट की ध्वनि चटाहट की ध्वनि सुनाई देती है, क्योंकि दोस्तों घर्षण से क्या हो जाता है, विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है। डोडो पक्षी क्या होता है दोस्तों, डोडो पक्षी आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये विलुप्त हो चुका है, मतलब इस दुनिया से इसका अस्तित्व समाप्त हो चुका है। ऑक्सी एसिटिलीन टार्चों का इस्तेमाल किया जाता है वेल्डिंग और धातुओं को काटने के लिए। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वेल्डिंग और धातु को काटने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑक्सी एसिटिलीन टार्चों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए गलत कथन को पहचानिए। तो याद रखना दोस्तों सभी हरी पौधे स्वपोषित होते हैं, बिल्कुल होते हैं। लाल रंग की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती भाई, सभी कर सकती हैं, ठीक है, मतलब ये कथन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। शैवाल अपना भोजन स्वयं तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें क्या पाया जाता है, उसमें जो हरित लवक पाया जाता है, शैवाल हरी हरी खजी जिसको कहते हैं ना, वही होती है। पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन अवशोषित करते हैं, बिल्कुल करते हैं भाई, ठीक है। राइजोबियम जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो लाल रंग की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकती, ये बात गलत है, क्योंकि कर सकती हैं। भेड़ की ऊन बनाने के लिए प्रयोग की जाती है, ऊन को भेड़ से एक प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है, जिससे क्या कहा जाता है, सीरिंग कहा जाता है, ऊन कटाई कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो दोस्तों, विद्युत उपकरण में सुरक्षा डिवाइस है, ये क्वेश्चन 50 बार बता चुका हूं। फ्यूज, 50 बार का मतलब ये है दोस्तों, मैं 50 बार बोलता हूं, इसका मतलब ये मत समझना कि 50 बार, मतलब कई बार बता चुका हूं, ठीक है। चलिए फ्यूज जो होता है दोस्तों विद्युत उपकरण में सुरक्षा डिवाइस है। जल को प्रदूषित करने वाले मल पदार्थ है, जल को प्रदूषित करने वाले मल पदार्थ खाद्य अपशिष्ट जैसे संप्रदूषक कहलाते हैं। तो याद रखना दोस्तों ये जैविक संप्रदूषक कहलाते हैं, क्योंकि ये जीव जंतुओं द्वारा निकले जाते हैं। फलों और घासों की खेती इसके उदाहरण हैं, तो हरी खाद के उदाहरण है। किसके उदाहरण है, हरी खाद, ग्रीन मैन्योर के उदाहरण है। कक्ष ताप पर सफेद फास्फोरस स्वतः ही आग पकड़ लेता है। कक्ष ताप मतलब दोस्तों कमरे के ताप पर, क्यों, क्योंकि दोस्तों इसका स्वतः दहन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार और साइज में परिवर्तन लाने वाले बल के प्रभावों के उदाहरणों में से एक है। तो याद रखना दोस्तों खींचने पर रबर बैंड की लंबाई बढ़ जाती है, ठीक है। ये क्या है, एक है बल का प्रभाव है, ठीक है, ये याद रखना, खींचने पर रबर बैंड की लंबाई बढ़ जाती है। ये क्या होता है दोस्तों, आकार और साइज में परिवर्तन लाने वाला बल है। ये सब बताऊंगा मैं आपको कि कौन सा बल कैसा होता है, संपर्क बल क्या होता है, असंपर्क बल कौन सा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयुक्त होता है, MgO का जलीय विलयन देता है, लाल लिटमस को नीले में बदल देता है, क्यों, क्योंकि इसका विलयन जो होता है दोस्तों क्षारीय होता है, और क्षार जो होता है दोस्तों लाल को नीले में बदलता है, अम्ल नीले को लाल में बदलता है। हजारों बार बता चुका हूं, मतलब कई बार बता चुका हूं। निम्नलिखित में से अपघटक पहचानिए। कवक, कवक क्या होते हैं दोस्तों, ये कहलाते हैं अपघटक या डिकम्पोजर, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये
अपशिष्ट पदार्थों को क्या कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन के बाद भ्रूण किसमें स्थापित हो जाता है, गर्भाशय की भित्ति, वॉल ऑफ द यूट्रस। ठीक है, तो निषेचन के बाद भ्रूण दोस्तों गर्भाशय की भित्ति में स्थापित हो जाता है। पेन और अन्य बर्तनों में टेफ्लॉन कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि दोस्तों टेफ्लॉन जो होता है इसका गलनांक अधिक होता है, जो चीज़ों को चिपकने और जलने से रोकता है। आपने देखा होगा आजकल जो तवा आ रहा है ना एक काला कलर का, वो टेफ्लॉनी वाला है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन यहाँ नहीं देखे जाते, तो ग्रीनलैंड में दोस्तों याद रखना उष्णकटिबंधीय वर्षावन नहीं देखे जाते, बाकी सभी जगह में देखे जाते हैं। लड़कों में आवाज के बदलाव, चेहरे पर बाल, कंधों के चौड़े होने के लिए जिम्मेदार हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। लड़कों में टेस्टोस्टेरोन, लड़की में एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, लड़की में कौन सा होता है, एस्ट्रोजन। क्या होता है, लड़की में एस्ट्रोजन और लड़के में टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतु समुद्र के किनारे रहती है भैया, वह समुद्र जल और नल के पानी का चुंबकीय कंपास के साथ दिए गए ट्रैक्टर से परीक्षण करती है। ट्रैक्टर मतलब दोस्तों टेस्टर। ठीक है, उसका अवलोकन होगा, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, समुद्र का जल जो होगा नल के पानी से अधिक विक्षेपण दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि समुद्र का जल जो होता है दोस्तों खारा होता है, इसलिए दोस्तों उसमें आयनों की मात्रा ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रक को माना जाता है कोशिका का मस्तिष्क, ब्रेन ऑफ द सेल्स इज नॉन एज क्या, केंद्रक या न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दशक मतलब दोस्तों 10 साल। ठीक है, कहते हैं ना कि इस दशक का सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी विराट कोहली को घोषित किया गया है, तो एक दशक मतलब 10 साल का। ठीक है, चलिए, एक स्टेनलेस स्टील प्लेट सीधी और वस्तु के समान आकार की छवि देती है। मैंने कई बार बता चुका हूं कि जहां भी सीधी और वस्तु के समान आ जाए तो वहां हमेशा प्लेन मिरर समतल दर्पण लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुरू में स्वाइन फ्लू किसके कारण होता है, इन्फ्लुएंजा के कारण होता है, जो एक वायरस है। ठीक है, चलिए, स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का निचला हिस्सा तांबे का बनाया जाता है भैया, तांबा ऊष्मा का सुचालक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम परिष्करण से प्राप्त बिटुमेन के अंश का प्रयोग इसमें किया जाता है। रिपीट क्वेश्चन, सड़क की पृष्ठलेपन में या सड़क निर्माण में बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है भैया, क्वेश्चन हो गए आपके यहाँ पर एंड। ठीक, कितने क्वेश्चन हो गए अपने यहाँ, क्वेश्चन हो गए आपके 125। ठीक, तो आशा करता हूँ दोस्तों, देखो अगर आपने ईमानदारी से इनको एक बार सुने होंगे ना जैसा मैंने आपको बताया है, तो निश्चित रूप से आपको ये एग्जाम में प्लस पॉइंट देंगे। आपको दोस्तों 3-4 फैक्ट भी अगर इन 125 क्वेश्चन में से मिल गए तो मान के चलो कि आप बहुत ऊपर जाएंगे। बहुत ऊपर का मतलब दोस्तों, जिन स्टूडेंट्स मतलब ऐसे स्टूडेंट दोस्तों जो एनसीईआरटी नहीं पढ़े हैं उनसे तो आप ऊपर ही रहोगे, लेकिन ऐसे फैक्ट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कुछ फैक्ट याद भी करना पड़ेगा भाई, है ना। आप यदि आप साइंस पढ़ना बैठ जाओगे एनसीईआरटी की एक शब्द में तो आपको 6 महीने लग जाएंगे। ठीक है, इसलिए एन के इन प्रकरण हमको 20 में से 15 से ऊपर नंबर लाना है साइंस में, हमारा टारगेट ये है। ठीक है, चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, इसकी जो PDF है सनोडिया 91 टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। थैंक यू।